गुड आफ्टरनून वंस अगेन क्लास। मैं आपको परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके बारे में बता रहा था। इससे पहला भी मेरा एक लेक्चर हो चुका है। मैंने आपको दो अप्रोचेस बताए थे, दो विधियाँ कि फ़र्म कहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम अटेंड करेगा, यानी कहाँ पे फ़र्म साम्य बिंदु को छुएगा। तो पहला जो था वो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच था। जो दूसरा है वो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच है। जैसा कि आपको विगत है कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है पूर्ण प्रतियोगिता, इसका एक फीचर होता है कि जो प्राइस है वही उसका औसत आगम है, यानी एवरेज रेवेन्यू। एक प्रॉपर्टी उसकी ये हो गई, और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि MC इक्वल टू MR, और MR MC कर्व ऑलवेज कट्स द मार्जिन रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। कभी भी आप देखना परफेक्ट कॉम्पिटिशन दो प्रॉपर्टी आपको मिलेंगी। पहले तो P इक्वल टू AR इक्वल टू MR, एंड सेकेंड थिंग इज MC इक्वल टू MR एंड MC कर्व यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑलवेज लाइन पे होती मार्जिन रेवेन्यू कर्व। तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पे आउटपुट एक्सपेंशन, कहाँ पे आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, कौन सा हानि का क्षेत्र होगा, उसे आप इस फिगर से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जैसे क्लास मैंने आपको सीधी सी बात बताई हुई है कि ये OX बिंदु जो हो गया आपका कौन सा सेक्शन हो गया, दैट इज योर आउटपुट, और जो OY एक्सिस है ये आपका क्या हो गया, एक तरीके से आइदर कॉस्ट और रेवेन्यू। यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कॉस्ट रेवेन्यू क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे भी आप बेसिक पॉइंट वही मान के चलेंगे जो आपने से पहले किया था। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्यों, जैसे आपको पता है कि टोटल रेवेन्यू बढ़ती है तो टोटल सेल्स भी आपकी बढ़ेगी, लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है दैट इज इक्विवेलेंट टू मार्जिनल रेवेन्यू, और वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन शो होती है। जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो यू शेप में आ रहा है ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। मैं आपको शायद से पहले थ्योरी ऑफ कॉस्ट में बता भी चुका हूँ, उसमें मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है आप उससे समझ सकते हैं, उस लेक्चर को जरूर देखना। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप कर्व। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि अगर हम अपना जो आउटपुट है OM इंक्रीज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग फेज है हमारी, ठीक है, और यहाँ स्टार्टिंग फेज में आप चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है दैट इज ऑलवेज अबव द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है इससे ऊपर आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यानी कि जो कॉस्ट है वो आपके जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका इस पोर्शन में, ये जो PB वाला पोर्शन ये आपका क्या है, लॉस है, दैट इज योर लॉस मेकिंग पोर्शन। इसे यहाँ पे आप A से भी डिनोट कर सकते हैं। सही है क्लास। ये जो आपको दिख रहा है PAB ये क्या हो गया आपका लॉस, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है आपका, ये जो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ से जो जा रही है ये इस रेवेन्यू से क्या है, स्ट्रेट लाइन से ऊपर है। अब अगर आप अपना आउटपुट नीचे देखिए OM से बढ़ाकर ON करते हैं तो आप यहाँ पे एक जो लाभ है उसे एक्सपेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मुद्दे की बात क्या है कि लॉस के बाद जब आप ये पॉइंट टच करेंगे तो यहाँ पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा, समसाम्य बिंदु, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। जितना मुनाफा है उतनी हानि है। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है इसको यहाँ पे कट कर रहा है, तो इट मीन्स ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे ऊपर जो आप अचीव करेंगे वो आपका प्रॉफिट होगा। उसके लिए आउटपुट का बढ़ना भी जरूरी है कि कितनी रफ्तार तक आउटपुट बढ़ाया जाए, आउटपुट एक्सपेंड किया जाए। तो देखिए किस तरीके से आपका आउटपुट यहाँ पे बढ़ रहा है। तो ये जो पोर्शन हो गया आपका प्रॉफिट मेकिंग पोर्शन हो गया, यानी इफ यू इंक्रीज योर आउटपुट फ्रॉम OM लेवल टू ON लेवल देन यू विल अचीव द प्रॉफिट एट BFC। ये जो आपके पास एरिया दिखाई दे रहा है BFC, इतना पोर्शन जो है ये लाभ है। आगे फिर से और देखते हैं, आपने उत्पादन और बढ़ाया, OM से बढ़ाकर आपने यहाँ पे क्या किया, OQ के भी किया, OQ यहाँ पे भी आपके पास प्रॉफिट अचीव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर तो आप देखोगे कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व का जो पॉइंट है और जो मार्जिनल रेवेन्यू का जो ये लाइन है इनके बीच में वर्टिकल गैप सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। क्योंकि फर्म ये नहीं देखती कि कहाँ से मैक्सिमम प्रॉफिट हो रही है, फर्म तो अपने आउटपुट को एक्सपेंड करती है। जैसी डिमांड बढ़ती जाएगी तो वो अपने आउटपुट को बढ़ाती जाएगी। बस यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे FC पॉइंट जो दिया हुआ है सबसे ज़्यादा गैप इन दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, इस FC लेवल जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव है, और इसके लिए आपको आउटपुट OM से बढ़ाकर ON करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे आपने अपना आउटपुट फिर OM से बढ़ाकर OQ किया
फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया, लेकिन प्रॉफिट जो मिलेगा आपको थोड़ा कम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पहले तो ये डिक्लाइन जा रही है, कॉस्ट कम आ रही है और आपकी जो मार्जिन रेवेन्यू है वो स्थिर है, लेकिन धीरे धीरे मार्जिन जो कॉस्ट है आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट के बीच में गैप कम होता जाएगा। भले ही आपका जो मार्जिन रेवेन्यू ज़्यादा है मार्जिन कॉस्ट से इस एरिया में, लेकिन तब भी वो इससे प्रीवियस जो आपने देखा हुआ है जब आपने BFC अचीव किया था उसके मुकाबले क्या है, कम है, तो प्रॉफिट होगा लेकिन कम होगा। फिर जब आप यहाँ पे ये बिंदु पे टच कर लेंगे तो यही आपका एक तरीके से यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू कर्व और जो MC कर्व है यहाँ पे टच कर रहा है, यही आपका MR=MCA, यही एक तरीके से आपका मैक्सिमम प्रॉफिट का बिंदु है। मैक्सिमम प्रॉफिट यानी कि ऑप्टिमम प्रॉफिट, इसके आगे आपको फिर लॉस ही होना शुरू हो जाएगा। तो अधिकतर अगर आप प्रोडक्शन जो भी कोई फर्म करना चाहेगी तो वो OQ लेवल तक ही करना चाहेगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, MR=MC यहाँ पे कट कर रहा है, ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया और ये एक तरीके से इसका ऑप्टिमम और मैक्सिमम आउटपुट अचीव हो गया, यानी पॉइंट। वैसे मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे अचीव हुआ था, वो अधिकतर बार थी जो यहाँ पे इससे एक तरीके से सुपर एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट से यहीं पे अचीव हो सकता है, इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं है, संभावना नहीं है। इसके आगे अगर आप अपना आउटपुट फिर OM से बढ़ा के, आपने पहले OQ किया, अब OQ से बढ़ा के OS करेंगे और अपनी प्लांट में कैपेसिटी बढ़ाएंगे, आउटपुट एक्सपेंशन करेंगे, तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे जा रही है डेट इज हायर देन मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू लाइन। तो इट मीन्स ये आपके पास अगेन क्या हो गया, लॉस मेकिंग एरिया हो गया। तो यहाँ तक आपको क्या हो जाएगा, फिर से आप लॉस बेयर करने लग जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आउटपुट और आगे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो फिर से मार्जिन रेवेन्यू कर्व से ऊपर निकल गया है। इट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट इज हायर और ग्रेटर देन मार्जिन रेवेन्यू कर्व, सो इट्स अगेन यू विल बेयर हेयर लॉस। इस एरिया में फिर आप ये जो बीच का एरिया है QS का, यहाँ पे आप फिर से लॉस बेयर करने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डी पॉइंट पे तो आप वैसे ब्रेक इवन पॉइंट पा चुके थे, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके आगे तो क्या होगा, आउटपुट एक्सपेंड करने पे आपको लॉस ही होगा। तो यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम। ओके, थैंक यू।